शाहजेब, डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी जब बात हुई कि क्या एक अच्छी डील हो सकती है, उन्होंने कहा अगर ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो तो ये हमारे लिए अच्छी डील हो सकती है। अब ट्रंप के जो बयानात होते हैं, ऑब्वियसली हम उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं उस पर तवज्जो दे सकते, क्योंकि फिर वो बयान बदल भी जाते हैं, उनके गोल पोस्ट भी बदलते रहते हैं। जैसे इस जंग को लेकर उन्होंने पहले कहा रिजीम चेंज करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं न्यूक्लियर वेपन खत्म करना है, फिर कहा नहीं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना है। आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो लेने की वापस बात करें, तो बताइएगा कि जोहरी हथियार यही आपके ख्याल में इस वक्त नॉन नेगोशिएबल होगा अमेरिका के लिए, या इससे ज्यादा कुछ वो चाहेंगे इस वक्त? देखिए, ये जो जौहरी हथियार वाला मामला है शहजाद, वो तो 28 फरवरी से पहले जो मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो गया था हाँ। स्टीव विटकॉफ के साथ और जेरेड कुशनर के साथ, उसमें तो खुद अब ओमान के वजीर खारजा बता चुके, इसके अलावा मुज़ाकरात में मौजूद बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बता चुके कि ईरान, हम हैरान हो गए कि ईरान इतना पीछे हट गया अपने जौहरी मामला के हवाले से। वो इस बात पर भी मान गए कि जो उनके पास इनरिच यूरेनियम है 60% से ज़्यादा, उसकी इनरिचमेंट वो कम कर देंगे। और उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना के अंदर अगले मुज़ाकरात के दौर की बात हो रही थी कि डेट क्या होगी, और हम हैरान हो गए थे कि ईरान तो सब चीजें मान गया, अब तो ये डील होने जा रही है, उसके बावजूद हमला हो गया। तो जिस ऑब्जेक्टिव की सदर ट्रंप बात कर रहे हैं वो तो ईरान पहले भी देने को तैयार था, और मगर वो नहीं माने और उन्होंने हमला कर दिया, और जाहिर है इसराइल के प्रेशर में आके हमला कर दिया। तो अब ट्रंप को कुछ भी ऐसा चाहिए जिसको वो ट्रॉफी के तौर पर दिखा सके। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि जी वहां से माइनिंग क्लियर होना शुरू हो गई है। तो कोई भी चीज कि जो हालांकि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी जंग से पहले, मगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुला भी वो विक्ट्री के तौर पर दिखा सकते हैं। 28 फरवरी से पहले जिन चीजों के लिए ईरान मान गया था, अगर दोबारा उन चीजों के लिए मान जाए, वो उसको भी विक्ट्री के तौर पर दिखा सकते हैं। ट्रंप का काम ही है, वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी पूरी की पूरी हुकूमत चला रहे होते हैं, अब भी ये करते नजर आएंगे। मगर जो बात आप कर रहे थे, और जाहिर है जो साफी साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि शहजाद मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक ये सेल करते आए हैं कि हम महफूज हैं, हम महफूज हैं, हमारे आसपास कुछ भी होता रहे, हम महफूज हैं, इसलिए आइए सरमायाकारी कीजिए, यहाँ पर रहिए, हम महफूज हैं। इस जंग ने वो बात बदल दी है, क्योंकि जून में भी इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। ईरान ने जवाब में कतर में अल उदेद एयरबेस पर हमला किया था, इसके अलावा कुछ नहीं किया था, और वो भी एक सिंबॉलिक हमला था। मगर इस हमले के बाद ईरान ने बहुत ज्यादा हमले किए हैं, सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात पे किए हैं। उनका जो मॉडल है वो हिलकर रह गया है। उनका गुस्सा इसलिए नजर आता है क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो हमले मुत्तहिदा अरब अमारात पर किए। अब उन्हें पता है कि इसराइल ने मानना है नहीं, क्योंकि इसराइल कभी भी हमला कर देगा। इसराइल लबनान पे हमला कर सकता है, क्योंकि इसराइल की पहली असेसमेंट ये थी कि लबनान के अंदर हिजबुल्लाह का सफाया कर दिया है हमने, उनकी लीडरशिप मार दी, पेजेस के जरिए एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मगर अब इसराइल के आर्मी चीफ ने खुद कहा है कि हमने अपनी अचीवमेंट को ओवर एस्टिमेट किया, हिजबुल्लाह को अंडर एस्टिमेट किया। हिजबुल्लाह के पास अभी भी हजारों रॉकेट लॉन्चर्स और हजारों रॉकेट्स मौजूद हैं। तो लबनान में कभी भी हमला करे या ईरान में कभी भी इसराइल हमला करे, इसराइल का रिस्पॉन्स क्या होगा, अब ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या दोबारा यही होगा कि वो इन ममालिक पर हमला करे? तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में चले गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और ये ममालिक, जिसके लिए इस डील का आगे बढ़ना और उनका ये फील करना कि जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, वो बड़ा मुश्किल नजर आता है।